सर एआई के हवाले से पहले हम बात शुरू करते हैं। आप एआई सेंटर ऑफ पाकिस्तान में बतौर सीईओ अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो अभी तक आपका जो एक्सपीरियंस है कैसा जा रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर अब तो लोग पढ़ा रहे हैं, लोग कह रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, इससे हम अच्छे काम भी कर सकते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, लेकिन नेगेटिवली भी बड़ा यूज़ हो रही है ये, आप कैसे देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपके टीवी चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतने अहम मौजू के ऊपर आपने मुझे बोलने के लिए कहा। देखिए एआई क्या है, बेसिकली वो तमाम काम जो हम मशीनों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं कि इंसानों तरह काम कर सके, उसको हम एआई कहते हैं। इंसान सोचता भी है, देखता भी है, सुनता भी है, यही काम इस वक्त एआई कर रही है। लेकिन हम एआई की जो यूज़ केसेस हैं, यानी उस टेक्नोलॉजी तो डेवलप हो गई है, काफ़ी इदारों ने कर ली है, लेकिन जो उसका इस्तेमाल है उसके से हम दूर हैं। तो एआई सेंटर पाकिस्तान एग्जैक्टली ये कर रहा है। हम बहुत पार्टनर के साथ काम कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि हम एआई की प्रोडक्ट सर्विसेज सॉल्यूशंस को लेकर, अभी मैं एक यूनिवर्सिटी से आ रहा हूँ वापस, वहाँ भी यही बात हुई है कि एआई के सॉल्यूशन डेवलप हो चुके हैं। ठीक है, हमें एआई के मॉडल्स को ट्रेंड करना है। एआई किस तरह काम करती है कि आप उसका कोई मॉडल बनाते हैं, मशीन को ट्रेंड करते हैं। एआई किसी और बर्ड को मशीन दिखेगी तो वो पहचान लेगी कि बर्ड है, लेकिन ये जो ट्रेनिंग देना है मशीन को, ये एक बहुत सोफिस्टिकेटेड काम है। इसमें एक साइंस है, उसको हम डाटा साइंस कहते हैं। जितना डाटा साइज आपका बड़ा होगा उतनी आपकी मशीन जो है वो अच्छी ट्रेंड होगी। इसमें खौफ पाया जाता है कि जी शायद एआई के आने से लोगों की जॉब चली जाएगी, ये गलत खौफ है। जिस तरह टांगों के जाने से नई जॉब्स क्रिएट हो गई टैक्सीज की, इस तरह एआई के आने से हमारे पहले टाइपराइटर्स से हम हाथ से काम करते थे, फिर कीबोर्ड्स आ गए, अब तो आप बोले तो मशीन लिख लेती है। तो जब भी कोई नई चीज़ आती है तो लोगों में खौफ पैदा होता है, लेकिन हमें जितनी जल्दी इस खौफ को दूर कर सकते हैं एआई के, वो कर देना चाहिए। इस वक्त हमें अपने स्कूल के बच्चों को एआई पे ट्रेन करना चाहिए, हमें कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चों को ट्रेन करना चाहिए। और जो इसमें उम्र की कोई कैद नहीं है। आपके प्रोग्राम के ज़रिए ये मैं बूढ़ों को भी ये कहना चाहूँगा, घरों में बैठी हुई ख़वातीन को भी कहना चाहूँगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं डेली सुबह 7 बजे ये चीज़ें पढ़ाता हूँ और फ्री पढ़ाता हूँ, कोई पैसा चार्ज नहीं करता। आप रब्ता कायम करें मेरे साथ, मैं इंशाल्लाह आपको पढ़ाऊँगा। अगर माजी में हमने ये काम तेज़ी से नहीं किया तो उसका हम खमियाजा आज भुगत रहे हैं। अगर ये काम हम आज नहीं करेंगे तो इसका खमियाजा आने वाले लोग भुगतेंगे। ठीक, इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उनको ज़रा अगर आप गाइड करना चाहें इस प्लेटफॉर्म से, क्योंकि बड़ा डिफरेंस आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं। ज़्यादातर हम सियासत पे बात करते हैं, लेकिन मैंने और मेरी टीम ने सोचा कि हम ये जो कुछ इश्यूज़ हैं इनको हाईलाइट करें, एजुकेशन से रिलेटेड बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड बात करें, क्योंकि हमारा जो यूथ है वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड भी है। हमें सीधी बात करनी चाहिए फरहान, क्योंकि आप डॉक्टर बन गए, मैं डॉक्टर बन गई, हम अच्छी नौकरी करें, कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नौकरी उनके मयार के मुताबिक नहीं मिल रही। मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जो कि मास्टर्स किया हुआ है, एमफिल किया हुआ है, लेकिन जॉब उनके जहन के मुताबिक उनको नहीं मिल रही, तो वो मायूसी का शिकार हैं। बल्कि वो तो स्ट्रेस के लिए दवाइयाँ खाते हैं, डॉक्टर्स पे जाते हैं, थेरेपी करवाते हैं। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं मेरे ख्याल से उनको इस चीज़ को भी सीखना चाहिए, आने वाला दौर है इस चीज़ का। अच्छा, गुजारिश ये है तो सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद दूंगा और आपके चैनल को ख़ास तौर पे जी कि उन्होंने इस बात को समझा कि वो जो 4 डब्बों में 4 बंदे बिठा के लड़ाइयाँ करवा के अपनी रेटिंग बढ़वा के इश्तिहार लेके इससे नुकसान पहुँच रहा है मुल्क को। मैं बहुत मुबारकबाद दूंगा आपके टीवी को कि ये पहला प्रोग्राम है जो कि इस तरह सोच के किया गया है कि यार छोड़ो, वो जिन्होंने करना था कर दिया, अपना वक्त जाके लेट देम डू, उनको देखे बिना उन चैनल्स को। मैं कहता हूँ बाहर के मुल्कों में इन चैनल की रेटिंग सबसे कम होती है, जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा हो रही है। ये मैं आपको मुबारकबाद दूंगा और मैं आपके प्रोग्राम के जरिए तमाम चैनल को रिक्वेस्ट करूँगा कि इश्यूज़ को पकड़ें, साइबर सिक्योरिटी को पकड़ें, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को पकड़ें, एआई को पकड़ें। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। सवाल ये पैदा होता है कि हमारे बच्चे क्यों उदास हैं डिग्रियाँ करके। आपको पता है हमारी इंडस्ट्री जो यूनिवर्सिटीज की इंटेक है वो कम हो रही है। जी जी। क्यों कम हो रही है? क्योंकि यूनिवर्सिटी डिमांड ड्रिवन नहीं पढ़ा रही। ये जो यूडेमी, कोर्सेरा, EDX जितने इदारे हैं ये फ्री पढ़ा रहे हैं कि यूट्यूब चैनल्स है, बड़े बड़े एक्सपर्ट की, वो हम क्यों नहीं उससे सीख रहे? फ्री है, मैं फिर कह रहा हूँ फ्री है, वो क्यों नहीं सीख रहे? 3 वजूहात हैं।
नंबर 1 बिजली का मसला, नंबर 2 इंटरनेट का मसला, और नंबर 3 के जवानों को किसी ने बताया ही नहीं है कि जो आप डिग्री लेके निकले हैं वो अपनी टोपी उछाल के उसके बाद मार्केट में सिवाय नौमीदी कुछ नहीं आएगा। अब अगर आपने जॉब्स मार्केट में जाना है तो आपको एआई सीखनी पड़ेगी। एआई किसी एक चीज़ का नाम नहीं है, ये मैं आपके प्रोग्राम को क्लियर करना चाहता हूँ। एआई एक पैकेज है पूरा, जिसमें मशीन लर्निंग भी है, जिसमें डाटा साइंसेस भी हैं, जिसमें डीप मशीन लर्निंग भी है, जिसके अंदर स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स भी है। इन तमाम चीज़ों को मिलाकर हम कहते हैं कि जी इसमें एलएलएम्स भी हैं, बेशुमार चीज़ें हैं। असल चीज़ है लर्निंग की। अमार साहब सॉरी मैं बात काटी, इसको अगर किसी ने पढ़ना हो तो कैसे पढ़ा जाए? क्या इसमें डिग्रीज ऑफर की जा रही हैं? क्योंकि आम लोग अवेयर नहीं है इस चीज़ से। जी मैं बताता हूँ, यकीन जाने कोई फायदा नहीं डिग्रीज करने का। मैं ओपनली बता रहा हूँ। क्या डिप्लोमास होंगे? ठीक है, जी जी कुछ जी मैं बताता हूँ। इसको जो यूनिवर्सिटी डिग्रीज ऑफर हो रही हैं वो वही हैं जो ट्रेडिशनल डिग्रीज हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ आपको मीडिया को आगे आना चाहिए, सिविल सोसाइटी को आगे आना चाहिए, और बच्चों को स्कूल के ज़माने से एआई सिखानी चाहिए। हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर सिलेबस में शामिल होना चाहिए एआई। पाइथन पढ़ाई जाती है। जी बिल्कुल, सिलेबस में शामिल होना चाहिए। उसके लिए एआई सेंटर ने फ्री कोर्सेज शुरू कर दिए हैं। यकीन जाने कि अगर हम यूथ को आज भी वो जॉब सिखा दें, वो चीज़ें सिखा दें, वर्क फ्रॉम होम कर सकें, ये जब चीज़ें अवेलेबल हैं, इसके ऊपर करने के लिए 3 चीज़ों स्टेप से गुजरना पड़ेगा। नंबर 1 अवेयरनेस कि ये ज़रूरी है, बाकी क्या ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2 अनेबलिंग एनवायरनमेंट। अब वो चाहे पीटीए काम करे, मिनिस्ट्री काम करे। देखिए पायलट्स आ रहे हैं, दोनों फंडेड पायलट्स भी आ रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट और कई गवर्नमेंट्स अच्छा काम भी कर रही हैं, लेकिन उसमें ऑर्केस्ट्रेट नहीं हो रही वो चीज़ें, वो साइलोज में हो रही हैं। उसके फ़ायदे उन्हीं लोगों को पहुंच रहे हैं जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं बड़े बड़े। मैं कहता हूँ यूनियन काउंसिल लेवल पे जाए, उनको एक कंप्यूटर दे देना चाहिए, उन्हें कहें कि जनाब ये, और ये मैं काम ऑलरेडी कर रहा हूँ, हम CIT सेंटर इस्टेब्लिश कर रहे हैं। वो एक नॉलेज हब होगा, उसके ज़रिए बच्चे ट्रेंड भी होंगे और वो ग्रास रूट पे होंगे। देखें, अगर आप एक गुजरात के गांव के बच्चे को इस्लामाबाद बुलाते हैं, लेट बी वेरी फ्रेंक, जिस वक्त हो रहा है, उसको 50,000 रुपये चाहिए महीने का। क्या उसके पेरेंट्स के पास है 50,000 रुपये? उसको सेमेस्टर की फ़ीस देनी है, उसे रहने का खर्चा देना है, उसे अपने खाने पीने का करना है, फिर कम्यूट करना है उसने। इन चीज़ों से बचाए और ये रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो जाएगी फौरन, शहरों पे बोझ कम आएगा। ये जो आपका क्लाइमेट चेंज का मसला उठा है, अगर इस पे एआई को इस्तेमाल किया जाए तो अगले साल ये मसले नहीं हों। ये जो क्लाइमेट चेंज के बारे से बात कर रहे हैं, ये ज़रा थोड़ा सा बताइएगा आसान अल्फाज में कि इसमें एआई कैसे आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है? जी मैं बताता हूँ। एक होती है अर्ली वार्निंग। ठीक है। अर्ली वार्निंग क्या होती है कि आप पहले बताते हैं कि जी 7 दिन के बाद यहाँ ये पानी आ जाएगा और लोग उसे खाली कर देते हैं। ओके। सेंसर्स लगे होते हैं पहाड़ी इलाकों के अंदर। ठीक है। ये जो ग्लेशियर की जो पिघला हो रहा है, जो ग्लेशियर मेल्टिंग जो कहते हैं, ये मसला आज का नहीं है, ये बड़ा पुराना मसला है जिसको भुगत हम आप रहे हैं। अगर ये क्लाइमेट चेंज पे इस वक्त ना काम किया गया तो अगले साल आप समझें जद से बड़ी तबाही होगी। मैं आपको अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। क्यों होगी? क्योंकि हमने इसको प्लान नहीं किया। मैं समझता हूँ इसको जो कुछ लोगों की इस वक्त मुश्किलात हैं, मैं समझता हूँ इस वक्त सबसे बड़ा इस वक्त जो क्लाइमेट चेंज का इफ़ेक्ट आया है उसके 2 चीज़ों पे काम करना चाहिए। नंबर 1 मेडिकल। ये अभी अल्लाह ना करे कैसा हो, मेरे मुंह में खाक, कि अभी एपिडेमिक्स फैलेंगी, बीमारियां फैलेंगी, क्योंकि सैलाब तो गुजर गया, मसले पैदा होंगे वहाँ पे। इसलिए फौरी तौर पे वहाँ पे एआई के ज़रिए सिस्टम बन चुके हैं। हम खुद वो सिस्टम ऑफर कर रहे हैं, उसको टेलीमेडिसिन कहते हैं। देखें, बड़े शहरों के डॉक्टर वहाँ नहीं जाएंगे, ओपनली बता रहा हूँ, दवाइयाँ वहाँ पहुँच जाएंगी। डॉक्टर के बगैर दवाई देना डेंजरस काम है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, अर्ली वार्निंग सिस्टम के तहत आप ये खाने वाने पहुंच जाएंगे, लोगों ने खाने वाने दे दिए, कोई इशू नहीं है। गवर्नमेंट कंपनसेट करें लोगों को। अब तैयारी करें अगले मौसम की। अगले मौसम की तैयारी आज करेंगे तो देखिए, एक होता है रिएक्टिव एक्शन कि जी सैलाब आ गया, सारे पहुंच गए, फोटो खिंचवा ली, बड़ा कुछ हुआ। लेकिन जो पहले से एहतियाती तदबीर होती हैं, एग्जैक्टली प्रिवेंटिव मेजर्स जो होती हैं, जी बिल्कुल प्रोएक्टिव एक्शन होते हैं, उस पर काम करना चाहिए। देखिए इंशाल्लाह दुनिया में सैलाब आते हैं, दुनिया में मसले आते हैं। अभी रिसेंटली में ईरान गया हुआ था, उन्होंने 2000 साल पहले अपने दरिया को इस तरह कंट्रोल किया था, 2000 साल पहले विदाउट एनी टेक्नोलॉजी।
कि जब पानी ज़्यादा आता था तो एकदम डिवाइड हो जाता था दो हिस्सों के अंदर। छोटा हिस्सा जाता था आबादी की तरफ और वो उनके पानी के मसले हल करता था, अब बड़ा हिस्सा बह के आगे चला जाता था। ठीक है, ये जितने भी करप्शन की बुनियाद पे हमारे डैम बने हैं, जो कुछ भी हुआ है माजी में,